चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए अब हमारे साथ फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में इस समय। पराग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। पहले तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारी स्विगी के साथ, आपका क्या व्यू है स्विगी और जोमेटो जैसे स्टॉक्स पर? क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स? जी नहीं, जोमेटो एक जमाने में हुआ करता था। ये सब स्टॉक्स जो है जिसमें हालांकि मैं सुन रहा था आपकी डिस्कशन एंड मैनेजमेंट वाज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव। इवन फूड सर्विस बिजनेस में भी दिसंबर 25 तक ब्रेक इवन की बात है, तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर। बट अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स नहीं है। जनरली मेरा ये इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रहा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेसेस में मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान लीवर है, आप एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो लार्सन है, तो या रिलायंस है। तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि अगर ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस ही अगर अपने कंफर्टेबल वैल्यूएशन में मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलूं कि एसबीआई एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं। आज 7.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, जो 25% 25% ऑफ इंडिया इकोनॉमी को फाइनेंस करती है, जिसका सालाना प्रॉफिट 61,000 करोड़ लास्ट ईयर था, मैनेजमेंट ने खुद बोला हुआ है 3 से 5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। 2.5 लाख करोड़ उसमें सब्सिडरी वैल्यू है, तो आपको 5 के पी पे एसबीआई मिल रहा है। तो और जबकि डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ कम आया था, और उसी दिन मैंने आपकी चैनल पे ही इंग्लिश चैनल में बोला था कि ये जो है ये बॉटम है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक इलेक्शन एंड मॉनसून एंड प्रोलॉन्ग मॉनसून एंड हीट वेव। और यहाँ से जो भी होगा पॉलिसी साइड से भी जो होगा, जैसे कि 6 तारीख को जो आरबीआई पॉलिसी है, उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ही होगा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी यहाँ से बढ़ सकती है। तो यहाँ से लेके जब अप्रैल में हम जाएंगे तो इकोनॉमिक आउटलुक काफी अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव इंडिया इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। आप देखिए ऑयल 72 73 है, इन स्पाइट ऑफ वॉर्स गोइंग ऑन। करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है। इंडिया की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है वो काफी अंडर लेवरेज्ड है। और इंडिया की बैंकिंग बैलेंस शीट जो है उसमें टीआर 1 कैपिटल काफी अच्छा है, तो कैपिटलाइज बैलेंस शीट है। वेरी वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इकोनॉमी है अपनी, फिर भी ये जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है अभी। और अभी तक का जो प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कमी और एक लिक्विडिटी की कमी रही थी मार्केट में। अगर आरबीआई ऑब्लाइज करती है इकोनॉमी को, थोड़ा सा लिक्विडिटी अगर बढ़ता है तो आई वुड से इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स लाइक बैंक्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई, फेडरल, और काफी सारे छोटे पीएसयू बैंक्स भी है, कैनरा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स भी है जिनके सीडी रेशियो 75% के नीचे है, उनको लैंडिंग के लिए काफी मौके मिलेंगे आगे जाके। और वैल्यूएशंस ये सब बिलो 1 टाइम बुक है, एसबीआई 1.1 टाइम बुक है। जैसे मैंने बोला एसबीआई ऑन FY 26 7 का पी है सिर्फ। तो और 16 से 18% आरओई बनाने वाली बैंक आपको 1.1 टाइम बुक पे मिल रही है। तो जैसे जैसे इंडिया पे आउटलुक सुधरेगा आई थिंक ये सब स्टॉक्स को काफी अच्छा करना चाहिए। ओके। इसके अलावा और कौन सी स्पेसेस हैं जहां पर आप बुलिश हैं? चलिए एसबीआई तो आपको बहुत बड़ा एक क्लियर कट व्यू हो गया। इसके अलावा और पैसा लगाने का मौका कहां पर है यहाँ पर इस समय? कोई अगर 2-3 स्टॉक आइडियाज आपके पास हो इस समय? तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि इसी एफआईआई की सेलिंग की वजह से लार्ज कैप्स काफी सस्ते हो चुके हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल Q2 में हमने देखा कि एफएमसीजी के रिजल्ट्स काफी खराब आए थे। तो ये मेरा हमेशा ये होता है कि जहां पे लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द बिजनेस इज वेरी गुड, द फंडामेंटली बिजनेस इज वेरी गुड, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है, और वहां पे अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ एक आध दो रिजल्ट की वजह से अगर आती है, तो वो एक बहुत अच्छा मौका होता है स्टॉक लेने का फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जिसमें हिंदुस्तान लीवर में सबसे पहले बोलूंगा, कंपनी की ग्रोथ ऑफिसर यूनिलीवर की जो ग्रोथ ऑफिसर थी वो 2 हफ्ते पहले इंडिया में थी। उसने एक वर्ड यूज किया था कि हिंदुस्तान लीवर इज अ हार्ट बीट ऑफ यूनिलीवर। तो उनके लिए जो हिंदुस्तान लीवर का इंपॉर्टेंस है, आज की तारीख में उनका 11% रेवेन्यू हिंदुस्तान लीवर से आता है। लेकिन अगर हम की उनकी कैपिटल मार्केट की डे की प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि दे आर टारगेटिंग डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ लेड बाय टॉप लाइन। और उनकी जो प्रोडक्ट्स है आप देखिए, ब्यूटी एंड वेलनेस सेगमेंट्स में पॉन्ड्स है, डव है, लेक्मे है, ये सब कैटेगरी ऐसे जिसमें प्रीमियमाइजेशन का काफी मौका है। और आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो ये
FY 27 का मेरा कैलकुलेशन है कि EPS 60 रुपया होगा। तो जब जब कोई नॉन सिगरेट FMCG स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे 40p पे मिलता है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब बिजनेस के ROC इनफाइनाइट होते हैं। ब्रांड इतनी सॉलिड होती है, मार्जिन 20% से ऊपर होता है। ये हाई क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस है जो खरीद के रखने चाहिए खराब टाइम में। वैसे ही मैंने आपकी चैनल पे ही परसों बोला था कि जो मेन प्रॉब्लम था गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, वो अब सॉल्व होने जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि L&T बीइंग द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके पास 5 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर है, उन्होंने ये 2 क्वार्टर के बावजूद जो इतने वीक गए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग, फिर भी अपना रेवेन्यू इनफ्लो और ऑर्डर बुक गाइडेंस कम नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो शायद कई लोगों ने मिस की है। तो अगर आगे जाके ये मोमेंटम पिकअप होता है, जो मुझे क्लियरली होता हुआ दिख रहा है, तो L&T जैसे स्टॉक्स में भी अभी, जैसे परसों तो स्टॉक काफी कम लेवल पे था, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब लार्ज कैप, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ऊपर से 20% अभी भी नीचे मिल रहा है, जबकि रिफाइनिंग मार्जिन लास्ट 1.5 महीने से बढ़ रहे हैं। राइट, रिटेल फेस्टिव में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ये सब चीजों ने अच्छा ही किया होगा। सो द पॉइंट इज के और रिलायंस का आप अगर कैश फ्लो यील्ड देखिए, आज 8% कैश फ्लो यील्ड पे बैठा है स्टॉक। बीच में वो जो स्टारलिंक वाली चीजें आई थी जिसकी वजह से नेगेटिव परसेप्शन बना था, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि वो सब चीजों में काफी टाइम है और वो कुछ लोगों के लिए ही है, बिकॉज दोज आर वेरी एक्सपेंसिव सर्विसेज। सो आई वुड से कि जियो में टैरिफ हाइक का जो इम्पैक्ट आएगा वो भी Q3 Q4 में दिखने लगेगा। तो मेरे ख्याल से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है रिलायंस के, जो अब तक पहले 2 क्वार्टरों में काफी म्यूटेड रहे थे, वो अगले क्वार्टरों में काफी इंप्रूवमेंट होगा इसमें। और 8% कैश फ्लो यील्ड पे स्टॉक है। तो मेरा ये मानना है कि अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, वेयर आई एम बुलिश ऑन मेनी बैंक्स, लाइक आई टोल्ड यू, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, फेडरल, इवन कैनरा, PNB काइंड ऑफ, और बाकी जैसे मैंने बोला रिलायंस, लार्सन, HUL, ये सब स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स मेनली बिकॉज ऑफ FII सेलिंग आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। अच्छा पराग जी, आज सुबह से हम बहुत सारे सेक्टर से बातचीत कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत हुई उस सेक्टर पे हो गई, लेकिन एक सेक्टर अभी इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो है ऑटो। लुक एट मारुति, M&M स्थिर है फिर भी, बट टाटा मोटर्स ऑटो में सब में, मैं इंक्लूडिंग इट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, अभी इस प्राइस पर आपको क्या एंटर करने लायक वाजिब लग रहा है? हमारे पोर्टफोलियो में जो है वो, और मैं पहले तो ये डिस्क्लेमर करना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो या तो हमारे पोर्टफोलियो में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमारे PMS के पोर्टफोलियोज में। और ये मैं कहना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों से कि खुद अपना रिसर्च करें, या तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरे पर्सनल व्यूज है, और इसमें से काफी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, और इसीलिए मैं ज्यादा करके लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई गलत इन्फ्लुएंस होके कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीद ना ले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में है, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस इलेक्शन गवर्नमेंट का फोकस रूरल इंडिया पे काफी रहेगा। इनफैक्ट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि महाराष्ट्र का गेम चेंजिंग इवेंट था लाड़की बहन योजना, तो इससे जो ट्रेंड सेट होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर इन पीपल्स अकाउंट्स, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये जो चीजें हैं, ये हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों को आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज लास्ट 10 साल में आप देखिए गवर्नमेंट का फोकस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पे रहा है। वेलफेयर स्कीम्स के जरिए डायरेक्ट ट्रांसफर इन पीपल्स अकाउंट वो अभी शुरू हुआ है, वो ट्रेंड ने अभी जस्ट शुरुआत की है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक्स को हर तरह से फायदा होने वाला है, और ग्लोबल पेरेंट कंपनी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है इंडियन बिजनेस को लेके। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक रूरल इंडिया प्ले है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। ट्रैक्टर साइकिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मानसून अच्छा आया है तो वो बॉटम पे है। उन्होंने 26 नवंबर को अभी 2 अच्छी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्चेस भी की है, तो लॉन्च पाइपलाइन भी काफी बढ़िया है। स्टैंड अलोन लेवल पे नेट कैश बैलेंस शीट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑफ कोर्स जो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है उसमें भी काफी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति या TVS मोटर्स या बजाज या हीरो।
सब स्टॉक्स क्वालिटी वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज ओनली अबाउट अर्निंग्स एंड अर्निंग मोमेंटम। तो मेरा ये मानना है कि ऑटो सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट ओवरवेट ऑन द सेक्टर। ओके पराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ये विस्तृत बातचीत हुई आपसे, और सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपना आउटलुक जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स